जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं खान सर के द्वारा जो आपका बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज लाया गया था, उसी में हम प्रैक्टिस नंबर 8वां यानी कि पढ़ने वाले हैं, टेस्ट सीरीज नंबर 8वां पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 7 तक पढ़ लिया है, तो यदि आप लोगों ने वो सब वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाके देख लीजिए, ठीक। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके बिल्कुल एग्जाम के जैसा पैटर्न है, आपका देख सकते हैं जैसा कि। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पे देखेंगे और आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। और यदि आप लोग चैनल पर भी पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक। पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस कोयला को जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है। तो बताएंगे यहाँ पे पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीट कोयला। दूसरा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक आर्थिक गतिविधि है। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विनिर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, क्या लिखा हुआ है, 9 अक्टूबर 2024 में रतन टाटा का निधन मुंबई के एक अस्पताल ब्रीच कैंडी में हो गया। इनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो बताना है कौन सा असत्य है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे 1991 से 2024 तक टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, चार मुख्य दिशाओं को क्या कहा जाता है। तो चौथा का क्या हो जाएगा, प्रधान बिंदु बोलते हैं। जर्मनी में किस खनिज वैज्ञानिक ने खनिजों की कठोरता को मापने के लिए मोहस पैमानों को तैयार किया। तो पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेडरिक मोहस हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस देश को तोंग्या प्रणाली यानी पेड़ों की कतारों के बीच फसलें उगाने वाली स्थानांतरित कृषि का रूपांतरित स्वरूप है। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे यहाँ पे, भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों को सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है। तो 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन सद्भाव। नेक्स्ट है यहाँ पे, सम्मिलित कीजिए, मंदिर दिया हुआ है, स्थान दिया हुआ है, आपको मैच करना है कि कौन किससे मैच खाता है। तो सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो सूर्य मंदिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, बताएंगे तो ये जाएगा औरंगाबाद में जाएगा। विष्णुपद मंदिर कहाँ पे जाएगा, तो ये गया में जाएगा। जानकी मंदिर सीतामढ़ी हो जाएगा। बाबा बैद्यनाथ मंदिर देवघर। तो ये आपका हो जाएगा 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे, जब शुष्क बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या सूखी बर्फ को गर्म किया जाता है तो यह सीधे परिवर्तित हो जाता है। तो किस में परिवर्तित हो जाता है, तो ये गैस में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन स्रावित निम्न में से किस ग्रंथि से होती है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आउटू ग्रंथि से स्रावित होती है। और पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलता है, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। fill in the blanks with suitable words from given option. सोहन met me dash talked about you। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोहन met me and talked about you। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बिहार लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम में सबसे कम वोटों के अंतर से किस नेता ने जीत दर्ज की है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राजीव प्रताप रूडी सारण, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा अध्यक्ष ने 2024-25 के लिए 6 नई संसदीय समितियों का गठन किया, जिसमें से एक लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किन्हें नियुक्त किया है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल। नेक्स्ट है यहाँ पे, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कहते हैं, क्या बोलते हैं, तो ऋग्वेद बोलते हैं, ठीक। अब वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे नया पूछेगा तो आप लोगों को टिक कर देना होगा अथर्ववेद, पुराना पूछेगा तो ऋग्वेद बोलेंगे, ठीक। और संगीत का वर्णन किस में है, सामवेद में है। जादू टोना किस में है, अथर्ववेद में है। यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ प्रणाली से संबंधित है, ठीक, यज्ञ हवन से। आगे देखेंगे अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार 11 अक्टूबर 2024 को नॉर्वे के ओस्लो में निम्न में से किस संगठन को दिया गया। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दिया गया था निहोन हिंडाक्यो जापान को।
नेक्स्ट है यहाँ पे 16, वायु पुराण में चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार को कहा गया, तो क्या कहा गया, क्या बोलेंगे, शत्रु विनाशक या फिर अमित्र घात। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा भद्रसार बोला क्या वायु पुराण में क्या बोलते हैं, भद्रसार। रिपन के द्वारा सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इसमें से 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंध कर दिया गया। यह अधिनियम किस खेती पर लागू नहीं था, तो 17 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, चाय पर। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ष 2023-24 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार निम्न देशों में से कौन सा है, तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता और कभी आदर्श विज्ञान होता है, यह किस अर्थशास्त्री ने कहा है, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोफेसर फ्रेडमैन। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे देश के कुल विदेशी भंडार के 4 प्रमुख घटकों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के विभिन्न बैंकों की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां। नेक्स्ट है यहाँ पे 21, किसी भी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस वक्र द्वारा बेरोजगारी की दर एवं मुद्रास्फीति के व्युत्क्रम संबंधों को दर्शाया जाता है, तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिलिप्स वक्र हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2024 को घोषित किया गया है, तो क्या घोषित किया है, तो 22 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। नेक्स्ट है यहाँ पे 23, क्या लिखा हुआ है, सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी निम्न में से किस अनुच्छेद के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा, तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 108 का 5। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति निम्नलिखित में से कौन थे, तो 24 का राइट आंसर आपको बताना जो कि हो जाएगा पी.एन. भगवती। निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता है, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सफ़ेद जो है नहीं पाया जाता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। एक विद्युत धारा सदैव एक क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो 26 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में कर्नल भंग को क्या कहते हैं, तो 27 का राइट आंसर क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्रैश बोलते हैं उसे, क्रैश। देखेंगे बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भूमि दस्तावेजों में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया है, तो 28 का राइट आंसर आपको बताना जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिमार्जन प्लस पोर्टल। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह दिखाई देते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे डिसग्रेस उपन्यास का लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, जे.एम. कोएटजी। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेलमेट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शतरंज से हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रक्त हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कांच के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिना हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 34, हीलियम भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है, तो 34 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है, तो 35 का बताना आपको, तो ये हो जाएगा नागा। नेक्स्ट है यहाँ पे 36, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में एकमात्र भाषा अंग्रेजी बोली जाती है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, तो क्या हो जाएगा 36 का राइट आंसर, तो ये नागालैंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई, तो ये हुआ था 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट है यहाँ पे
38 देखेंगे यहाँ पे, फिनिक्स फार्म कहाँ अवस्थित है? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डरबन में है। नेक्स्ट है यहाँ पे 39, तो ये तो प्रायिकता का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 40, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखेंगे यहाँ पे 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्य कथन क्या हो जाएगा? चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्व बल और पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्व बल परिमाण में बराबर है, किंतु विपरीत दिशाओं में है। ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बैगा द्वारा। ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार के संबंध में निम्न कथन में से कौन सा कथन असत्य है? तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर डी, संसद के सत्र को आहूत करने, सत्यवासान करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार, ये क्या है? असत्य है। नेक्स्ट है यहाँ पे 43, भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख है, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक न्याय शामिल नहीं है? तो 43 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक न्याय। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत के प्रमुख शोध संस्थानों में निम्न में से कौन सा संस्थान नई दिल्ली में नहीं है? तो 44 का राइट आंसर आपको बताना, जो कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। तो अगर आपसे पूछेगा ये है कहाँ पर, तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में अवस्थित है ये। नेक्स्ट है यहाँ पे 45, तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिन दिया हुआ है, महत्व दिया हुआ है। ठीक। जिसे 2 अक्टूबर को क्या 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हो जाएगा। ठीक। फिर है सॉरी, कुछ गलत हो गया पहले ही, फिर से देखेंगे। 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 24 अक्टूबर को तो संयुक्त राष्ट्र दिवस, ये तो बिल्कुल सही है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, ये भी सही है। अब यहाँ पे कुछ देखना है, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को है कि 31 अक्टूबर को? इन दोनों में से कोई एक है। देखिए ये हो जाएगा 31 अक्टूबर को क्या होता है? इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि होती है। ठीक। ये वाला यहाँ आ जाएगा। अब 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। ठीक। अब बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, 2 वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को डैश कहते हैं, क्या बोलते हैं? 46 का बताएंगे यहाँ पे, तो उसे बोलते हैं उपमा बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 47, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो 47 का क्या हो जाएगा? ये गुजरात में है आपके। नेक्स्ट है यहाँ पे 48, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं? तो 48 का बताएंगे किस अधिवेशन में? तो कराची अधिवेशन 1931 में बोला था उन्होंने। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक गुरुओं के समूह में शामिल नहीं है? तो 49 का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये सब समूह शामिल हैं। आगे, हाल ही में किस राज्य द्वारा लाडली बहन योजना 3.0 की घोषणा की गई? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है यहाँ पे, तो 51 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में पी का अर्थ है, तो पी का अर्थ क्या होता है बताएंगे यहाँ पे, जल्दी बताएंगे। देखेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीपीटी का फुल फॉर्म जो होता है जेनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफार्मर होता है। तो पी का अर्थ क्या हो जाएगा? प्री ट्रेड, यानी कि प्री ट्रेनिंग हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो चाकू से काटी जा सकती है? तो वो तो सोडियम होता है, आपका मालूम होगा आपका। ठीक। 53 का जो होगा सोडियम। आगे देखेंगे यहाँ पे 54 देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, इनमें से कौन सा प्रक्रिया का उल्लेख इसमें शामिल नहीं है? तो 54 का कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ये क्या हो जाएगा? शामिल नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रसिद्ध पुस्तक व्हाइट इज ग्रोथ के लेखक थे, तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C.T. कुरियन। नेक्स्ट है यहाँ पे, चलिए अगला, मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने 6 जनवरी 2024 को 71
उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान की। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिहार में। नेक्स्ट है यहाँ पे 2034 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का आयोजन यूएसए के किस राज्य में किया जाएगा। तो 57 का हो जाएगा यहाँ पे साल्ट लेक सिटी यूटा। नेक्स्ट है यहाँ पे जब कोई पदार्थ तेजी से जलता है और थोड़े समय में बहुत ज़्यादा गर्मी और प्रकाश पैदा करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो 58 का क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो द्रुत दहन बोलते हैं। ब्लू वाटर गैस मिश्रण है तो किस गैस का मिश्रण होता है, तो कार्बन सॉरी CO+H2 होता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60। विकास कहता है कि मदन तो ये तो आपका रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन से संबंधित है 60। तो इसका सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे देखेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर डी मामा। निम्न में कौन सा संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो 61 का राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा ICUN। नेक्स्ट है यहाँ पे यूरोप के देशों में किसे किसानों का देश कहा जाता है। तो 62 का राइट आंसर आपको बोलना है, ये हो जाएगा फ्रांस को। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्यों में बिहार का क्रम है। तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तीसरा है। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत की प्रमुख घाटियों में सांगली घाटी स्थित है। तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं 3 सदस्यों का कार्यकाल 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पे डापलर प्रभाव प्रकाश के लिए भी मान्य है। इसके अनुसार अगर कोई तारा पृथ्वी के नज़दीक आ रहा है तो उससे आने वाले प्रकाश का रंग निम्नलिखित में से किस रंग की ओर विस्थापित होगा। तो 66 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैगनी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे तो इसको तो सॉल्व कर इसका तो फार्मूला होगा देखेंगे। यदि EV एवं क्या लिखा हुआ क्रमशः विद्युत वाहक बल विभवांतर तथा धारा को सूचित करे तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 67 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा बी R बराबर E-VI। ठीक, तो इसको भी सॉल्व करेंगे आप लोग 68 का, ये तो आपका इंटर का क्वेश्चन है। तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्त मौसम है। तो बताएंगे 69 का क्या हो जाएगा, ये जनवरी से जून हो जाएगा। नेक्स्ट हाँ सर्वाधिक कर राजस्व वाले भारतीय राज्य निम्न में कौन सा है। तो 70 का हो जाएगा महाराष्ट्र। बट्टा लगाना मोहरे का अर्थ है। 71 का हो जाएगा कलंक लगाना। नेक्स्ट तो इसको तो सॉल्व करेंगे 72 को, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉबिन्स ने नहीं दिया है। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, ये इन्होंने नहीं दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल तथा कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा समूह बनता है। सॉरी फिर से देखेंगे हाइड्रोक्सिल तथा कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा समूह बनता है। तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस्टर समूह। नेक्स्ट है यहाँ पे विश्व में यूरेनियम का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में होता है। तो 75 का हो जाएगा कजाकिस्तान। नेक्स्ट द डॉक्टर विल क्योर यू डैश। तो 76 का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा क्योर ऑफ इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट है यहाँ पे तो इसको भी सॉल्व करेंगे, ये भी आपका 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कार्बोहाइड्रेट के उपघटनोपरांत अंतिम रूप से निम्न में से क्या बनता है। तो 78 का हो जाएगा ग्लूकोज बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पे फेमिना मिस इंडिया 2024 प्रतियोगिता का 60वां संस्करण था जो अपने हीरक जयंती के अवसर पर 16 अक्टूबर 2024 को मुंबई में आयोजित किया गया था, जिसमें निम्न में से किसे यह खिताब दिया गया। तो बताएंगे यहाँ पे 79 का राइट आंसर किसे मिला था, तो निकिता पोरवाला को। नेक्स्ट है यहाँ पे एक वस्तु के लिए मांग में वृद्धि करने के कारण वस्तु के संतुलन कीमत में डैश होगी और संतुलन मात्र में डैश होगी, कितना होगा बताएंगे यहाँ पे 80 का। तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बढ़त होगी कीमत में और संतुलन मात्रा में भी बढ़त होगी। नेक्स्ट है तो ये फिजिक्स का है, इसको सॉल्व करेंगे 81 का, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे लाइकेन किंडो
के बीच का संबंध है? तो 82 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, शैवाल और कवक। अमोनियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र है? तो 83 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, NH4 का होल्ट है Cr2O7। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य ज्ञात करें। तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आपका, ये बिल्कुल सेम का सेम क्वेश्चन यूपी, अभी जो आपका एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें पूछा गया था। इसमें कुछ आंसर भी गलत हुए थे। जैसे पहला क्या है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, उसकी पत्नी बड़ी लजीज है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो बताएंगे यहाँ पे इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा 84 का। तो ये हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये क्या है, शुद्ध है। ठीक, अगर लिखा होता अनेकों नाम है तो वो गलत है, अनेक बिल्कुल सही, बाकी सब गलत है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, बिहार के 2 जिलों में मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। जो बिहार का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा वह है, तो वह कौन सा है बताएंगे 85 का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण के कुबार बाग और बक्सर के नवा नगर। नेक्स्ट, देश के अत्यंत निर्धन वृद्धों के लिए रोटी की व्यवस्था करने के उद्देश्य से अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ हुई थी। कब? तो 86 का हो जाएगा, बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे, तो जो अन्नपूर्णा योजना है ये आपका 1 अप्रैल जो है, 1 अप्रैल सन 2000 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई थी। कब? 1 अप्रैल 2000, सन 2000। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से किस वंश के शासक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया? तो किसे बोलते हैं? तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर सी, तुगलक वंश हो जाएगा यहाँ पे, मोहम्मद बिन तुगलक को बोलते हैं। ठीक, रक्त पिपासु। आगे देखेंगे यहाँ पे, अथर्ववेद में किस राजा को कुरुओं का राजा कहा गया? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पांडु। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश त्रिकूट का निर्माण में शामिल नहीं थे? बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर 89 का, और सॉरी 89 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जापान हो जाएगा यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे लॉग, तो बताएंगे यहाँ पे लॉग 4 पावर 32 का मान ज्ञात करें। तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करके देखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, बिहार सरकार के उद्यान निधान निदेशालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार विश्व में सबसे अधिक मखाना पैदा करता है और बिहार में सबसे बड़ा मखाना उत्पादक जिला है। तो कौन सा है 91 का? तो कटिहार हो जाएगा। ठीक, मखाना में। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को निम्न में से क्या कहते हैं? तो 92 का क्या बोलेंगे? जिकारू बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, 2025-26 विपणन सत्र के किस रबी फसल को MSP में सबसे अधिक वृद्धि मिली? तो 93 का हो जाएगा रेपसीड और सरसों, रेपसीड और सरसों। नेक्स्ट है यहाँ पे, अक्टूबर 2024 में WHO प्रमाणन के अनुसार भारत ने किस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया? तो 94 का क्या हो जाएगा? ट्रेकोमा। ये क्या है? आग का रोग है ये। धनुष एवं तीर निशान है, किसका निशान है बताएंगे 95 का? तो ये हो जाएगा JMM का। हाल ही में किसने लारा द इंग्लैंड क्या लिखा है, क्रोनिकल्स नामक पुस्तक लिखी? तो 96 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो फिल वॉकर ने लिखी है। नेक्स्ट है, ओपेक का अर्थ क्या होता है? तो बताएंगे यहाँ पे ओपेक का अर्थ क्या होता है 97 का? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। नेक्स्ट है यहाँ पे, सरकार की संसदीय व्यवस्था के निम्नलिखित गुण में कौन सा गुण इसमें शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99, मनुष्य आंखों में कितने डिग्री तक देख सकता है? मनुष्य आंखों से कितने डिग्री तक देख सकता है? तो 150 डिग्री तक। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाल ही में बिहार राज्य के कितने जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए थे? तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 जिले। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।